नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आज बच्चों मैं आपके लिए क्लास 10th का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, और उसका भी जो एक लाइफ प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में जो मेन पार्ट है वो हार्ट है। तो हार्ट के बारे में मैं आपको टोटल डिटेल बताऊंगा। अगर आपने मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा तो आपके कम से कम 3 मार्क या 5 मार्क आपके 100% पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। बहुत डिटेल में यहाँ पर लेके आया हूँ। क्लास 10th चाहे बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई बोर्ड में ये 6 चैप्टर है। और 6 चैप्टर जो है सबसे ज्यादा मार्क्स का है बायोलॉजी में। और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में से हार्ट से क्वेश्चन आना 100% निश्चित है। आपके सामने हार्ट का डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जल्दी से। इसे देखकर डरिएगा नहीं बच्चे, बनाने के लिए आने के चांस बहुत कम है, लेवलिंग करने के लिए आपको आ सकता है। यहाँ पर देखें जो रेड कलर है, इसका मतलब है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे हम ऑर्टा कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर है ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो कलर से ही आपको पता लग जाएगा, इसे हम कहते हैं वेना केवा। ठीक है। इसके 4 चैम्बर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक चैम्बर ये है, दूसरा चैम्बर ये है, तीसरा चैम्बर ये है और चौथा चैम्बर आपका ये है। यानी कि हार्ट जो है हमारे 4 चैम्बर से बना हुआ होता है। और ये जो 4 चैम्बर है इनको सेपरेट किया जाता है बच्चों। दोनों को अलग किया जाता है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोनों को अलग कर देता है, ताकि क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक है ना, एनिमल है। हाँ, ध्यान रखिएगा, एनिमल है। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हार्ट के बारे में जो आप सोचते हैं उससे भी मैं कनेक्ट करूंगा। क्योंकि जो बच्चे सोचते हैं, खास तौर पे जो टीनेजर सोचते हैं, हार्ट कुछ उसी तरीके का होता है, बस हम उसे अलग तरीके से बोलते हैं आप लोग, और हम उसे अलग तरीके से बोलते हैं। चलिए मेन मेन पार्ट्स पर आप आ जाइएगा। तो वेना केवा से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वेना केवा से कौन सा ब्लड आता है। तो एक क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाता है, डायग्राम को देखकर ही क्लियर हो जाता है कि ब्लू कलर में है इसलिए इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इसके साथ में आप देखेंगे यहाँ पर है राइट ओट्रिया और ये है राइट वेंट्रिकल। तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। वेना केवा के थ्रू आ रहा है ब्लड, लेकिन सबसे पहले जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड। बच्चों एग्जाम में गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपकी जो केमिस्ट्री है और आपकी जो फिजिक्स है वो वन वर्ड आंसर ही होंगे, चाहे वो क्वेश्चन 3 मार्क का हो, चाहे 5 मार्क का हो, चाहे 2 मार्क का हो। क्योंकि 3 मार्क का होगा तो 2 पार्ट में आएगा कम से कम, और 5 मार्क का होगा तो कम से कम 3 पार्ट में आएगा। सेंटेंस बनाने के कोई मार्क्स नहीं होंगे। टीचर जो है आपका इवेल्युएटर आपका वही शब्द ढूंढेगा जहां उसे नंबर देने होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही दिखाई दे देता है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको रिटर्न में भी आपके लिए सारा चीजें लेके आया हूँ। मैंने सारा डिटेल आपका यहाँ पर डाला है। तो अगर मेरी वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आपके 3 या 5 मार्क्स 100% श्योर हो जाएंगे। और मैं टोटल ये वीडियो आप लोगों के लिए दूंगा, वीडियो बिल्कुल फ्री है। आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। तो पहले मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता रहा हूँ और फिगर की हेल्प से बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको रिटर्न में भी बताऊंगा और ये वीडियो आपके पास जाएगी भी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जो हमारा ब्लड है हार्ट में किसके थ्रू आता है, तो वो वेना केवा के थ्रू आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है, तो वो है राइट ऑट्रिया। आपको पता होगा 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, है ना। राइट ऑट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है। और ये जिसकी हेल्प से जाता है उन्हें हम बच्चों वाल्व कहते हैं। ठीक है ना। राइट लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे ये आपका लेफ्ट ऑट्रिया है, यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ध्यान रखिएगा ये जो ब्लड है ये हमारी बॉडी से आया हुआ है, और ये जो ब्लड है वो हमारा आया हुआ है लंग्स से, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। ये जो ब्लड है दोबारा से लंग्स के पास जाता है, और जाता किसके थ्रू है, पल्मिनरी आर्टरीज के थ्रू। कंफ्यूज मत होइएगा, आर्टरीज वेन्स
कैपिलरीज आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको भी डिटेल लेके आऊंगा। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, लेकिन हार्ट में ये जो आर्टरीज है इनका फंक्शन बदल जाता है और इनका नाम भी थोड़ा चेंज हो जाता है। इनका नाम हो जाता है पल्मिनरी आर्टरीज। तो पल्मिनरी आर्टरीज राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाती है लंग्स में, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेती है और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भर देती है। इसलिए हम इस ब्लड को अच्छा ब्लड भी कहते हैं, प्योर ब्लड भी कहते हैं, और सही नाम है इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो पल्मिनरी वेन्स की हेल्प से, अब फिर यहाँ पर उल्टा है कि वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, लेकिन ये हार्ट के लिए आई आ रही है लंग्स से, तो इसका नाम है पल्मिनरी वेन्स, और वो लेफ्ट एट्रियम में इस ब्लड को ले जाती है, लेफ्ट एट्रियम में। और फिर वाल्व की हेल्प से 4 वाल्व होते हैं आपके, अभी मैं आपको 2 ही वाल्व यहाँ पर बता रहा हूँ, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और फिर हार्ट का जो मेन फंक्शन है रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिदमिक रिलैक्सेशन, उसकी हेल्प से हमारी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, ब्लड बहुत सारी चीजों को कैरी करता है, कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी, ऑक्सीजन को कैरी करता है, एनर्जी को कैरी करता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे मटेरियल्स है, उसे डिटेल में हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो ये हार्ट का डायग्राम है और इसमें बहुत सिंपल है, असली में जो आपकी 3-4 चीजें हैं वही आपको आएंगे, राइट एट्रियम है ना, राइट वेंट्रिकल, इनके फंक्शन और इनकी पोजीशन खास तौर पे आने के पूरे पूरे चांस है। चलिए अब हम चल लेते हैं आपके डिटेल के लिए, यानी कि आपको पूरा टॉपिक समझाने के लिए। ये जो टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, ह्यूमन बीइंग में हम ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन लाइफ का वो प्रोसेस है जिसके अंदर इन विच सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड, यानी कि वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर बनते या सब्सटेंस एब्जॉर्ब, यानी कि जो हमने आउटसाइड से लिए हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का डेफिनेशन है बच्चों, है ना। ट्रांसपोर्टेशन को ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रांसपोर्टेशन आता है हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम की हेल्प से, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का अगर सही मीनिंग आप लोगों ने नहीं समझा तो आपके आंसर का वो शब्द जो मेन वर्ड है वो बदल जाएगा और फिर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और हो सकता है कि 0 मार्क्स भी मिले, है ना। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में मेनली जो है वो हार्ट है और ब्लड वेसल से, और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होते हैं, और इसके बारे में अलग वीडियो जरूरी बनानी होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ब्लड और हार्ट को पढ़कर चले जाते, लिम्फ को पढ़कर नहीं जाते। छोटा सा ही पार्ट है 10th क्लास में, तो उसे पढ़ के आप लोग जरूर जाइएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों से भी करा लें, इस वीडियो को आप अपनी क्लास में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हार्ट की डेफिनेशन आ जाती है, जैसे आप लोग जानते होंगे हार्ट ऐसा होता है, हार्ट वैसा होता है, हार्ट टूट जाता है, हार्ट है ना, हार्ट चुरा लिया जाता है, हार्ट के पार्ट टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, हार्ट डूब गया है, तो वो सब चीजें यहाँ पर आपको मैच कर सकती है। आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हार्ट की छोटी सी डेफिनेशन है कि हार्ट ह्यूमन बीइंग का एक वो ऑर्गन है जो पंप करता है और रिसीव करता है ब्लड को, केवल इतना सा काम है, जिसे हम पंपिंग मशीन भी कह देते हैं। ब्लड वेसल्स हमारी 3 टाइप की होती है, एक आर्टरीज होती है, जनरली इनके बारे में अलग वीडियो आपकी बनेगी। जनरली जो है ये आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के पार्ट्स में ले जाती है। वेन्स जो होती हैं वो भी ब्लड पाइप्स होती हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड सेल्स से हार्ट के अंदर लाती है। और कैपिलरीज का जो काम है वो है तो बहुत डिटेल में, लेकिन अभी आप ये समझ सकते हैं कि जो हार्ट से ब्लड जाता है उसको सेल तक ले जाने का काम कैपिलरीज, मतलब कैपिलरी आर्टरी की भी हेल्प करती है और कैपिलरी वेन्स की भी हेल्प करती है। हालांकि कैपिलरी से बहुत सारी चीजें बनती है। जो मेन क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्वेश्चन कोई भी बने, अगर आपने पूरा डिटेल में वीडियो को देख लिया तो आप 100% इस क्वेश्चन को जरूर कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ ब्लड का साइज। देखिए, क्योंकि साइंस में 18 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे और 2 जो क्वेश्चन होंगे वो असर्शन रीजनिंग के होंगे, तो ये 20 क्वेश्चन आपके कितने भी छोटे आ सकते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें से होंगे। कि जो हार्ट होता है
उसका साइज जो होता है बच्चों वो क्लींज्ड फीस्ट के इक्वल होता है, यानी कि बंधी हुई मुट्ठी के बराबर होता है। जनरली जो इसका साइज है ह्यूमन बीइंग में यानी कि मैच्योर ह्यूमन बीइंग का जो साइज है वो 12/9 सेंटीमीटर होता है, यानी कि लंबाई में ये ज्यादा होता है और चौड़ाई में कम होता है। और अगर आप मैथमेटिक्स जानते हैं यानी कि जानते ही होंगे तो इसका शेप लगभग कोनिकल होता है। तो यानी कि जो आप हार्ट जिस तरीके का बनाते हो उस तरीके का हार्ट ये बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन समझ सकते हो क्योंकि कुछ कुछ तो आप सिमिलर बना ही रहे। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम ब्लड के हार्ट के वेट पर। तो मेल में जो हार्ट का वेट है वो 300 ग्राम अप्रोक्सीमेटली होता है, और फीमेल में जो इसका साइज वेट है वो 250 ग्राम होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मेल में जो हार्ट है वो कहते हैं ना बड़ा होता है और भारी भी होता है, और फीमेल का जो हार्ट है वो छोटा होता है यानी कि थोड़ा सा हल्का हो सकता है। लेकिन ये बात आपकी लड़ाई की नहीं है, ये समझने की बात है। कलर की बात आ जाती है बच्चों, तो रेडिश ब्राउन कलर का हार्ट हमारा होता है ना। हमारा जो हार्ट है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। तो जैसे कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं, सभी बच्चे कहते हैं भाई तेरा दिल काला है, इसका दिल बड़ा साफ है, सफेद है। तो वो कुछ नहीं होता है। यहाँ पर कलर आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो कलर जो है इसका वो है आपका यहाँ पर रेडिश ब्राउन। पोजीशन की बात अगर हम करें तो ये दोनों लंग्स के बीच में होता है बच्चों, है ना। अगर मैं एक लंग्स को यहाँ पर बना दूं, एक लंग्स यहाँ पर बना दूं, तो ये ह्यूमन की बॉडी है सपोज करिए, तो ठीक बीच में नहीं होता, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पर करीब ये हार्ट होता है। ठीक है। आपको याद रखना होगा कि जो इसकी पोजीशन है वो दोनों लंग्स के बीच में और थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है ना। कभी कभी आप ऐसा ना हो कि आप नाटक कर रहे हो कि भाई मेरे हार्ट में बहुत दुखन हो रही है, दिल दुख रहा है, तो इधर नहीं होता हार्ट, तो आप समझिएगा हार्ट थोड़ा सा इधर होता है मिडल से। चलिए अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो मैंने डायग्राम फिगर तो आपको दिखाई दिया, दो हाफ में बच्चों ये हार्ट डिवाइड होता है। ठीक है ना। मैंने अभी आपको दिखाया था एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो इसका जो सबसे पहला डिवीजन है वो दो पार्ट में होता है। इधर जो पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इधर का जो दोनों पार्ट है इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इन दोनों हाफ को जो दोनों हाफ में दो दो पार्ट होते हैं, फिर ये आपका हो जाता है लेफ्ट ऑरिकल, और ये सॉरी राइट ऑरिकल, और ये हो जाता है आपका लेफ्ट ऑरिकल, और ये हो जाता है आपका राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। चार चैम्बर ह्यूमन हार्ट में, हार्ट के अंदर होते हैं। आपको ये भी याद रखना होगा बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये जो चार चैम्बर है वो ह्यूमन बीइंग में होते हैं, फिजिक्स में जो ये चैम्बर होते हैं वो दो होते हैं। अगर आप याद रख सको तो याद रख लीजिएगा कि फिजिक्स के अंदर पूरी बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है, यानी कि वो खराब ब्लड से ही काम चला लेता है। जो एम्फीबियन होते हैं उसमें तीन चैम्बर होते हैं बच्चों, और इसमें मिक्स्ड ब्लड जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। और ह्यूमन बीइंग में चार चैम्बर होते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड अलग पार्ट होता है और डीऑक्सीजनेटेड पार्ट अलग होता है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लेवल्ड डायग्राम बनाया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपका जो ये हार्ट है इसको देखना समझना, है ना, सुनना मुश्किल है और अजीब लगता है। हम तो कुछ कुछ और ही इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको सिंपल वे में आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये हमारे हार्ट के चार चेम्बर हैं। ये है राइट साइड का, और राइट ओट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर वाल्व लगा हुआ होता है, यहाँ पर भी वाल्व लगा हुआ होता है, याद रखना है। ये दो वाल्व आपको दिखाए, वैसे जो टोटल वाल्व होते हैं वो चार होते हैं, है ना। सबसे पहले देखिएगा, ये हमारी जो बॉडी है, जब वो बॉडी ब्लड को यूज कर लेती है, यानी कि ऑक्सीजन को यूज कर लेती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बहुत सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उसमें बहुत सारी अनवांटेड मटेरियल बनते हैं, तो वो भी ब्लड के अंदर आ जाते हैं बहुत सारे। तो ये ब्लड के अंदर से बॉडी से जो हमारा ब्लड है वो पूरा का पूरा सबसे पहले वेना केवा के थ्रू राइट ओट्रियम में जाता है, याद रखिएगा।
हेड जो है वहां पर भी काफी ब्लड यूज होता है, वहां का ब्लड भी हमारा यहीं पर जाता है। जब ये जाता है तो फिर उसके बाद में ये यहाँ पर भर जाता है, और जब भर जाता है तो रिलैक्स पोजीशन होती है। आपको याद रखना होगा बच्चों, आप लोगों को बड़ों ने सिखाया भी होगा कि रिलैक्स रहा करो, क्योंकि रिलैक्स जब हम होते हैं उस टाइम पर हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आता है, चाहे यहाँ पर आए और चाहे यहाँ पर आए। इसको हम बायोलॉजी में एक नाम देते हैं, उसकी डिटेल मैं अभी बताने वाला हूँ। इसके बाद में ये वाल्व के थ्रू ये जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल में ये जो ब्लड है आपको समझ आ रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और वेना केवा के थ्रू ये जा रहा है। तो ये जो वेंट्रिकल है इससे जो ब्लड है हमारा फिर चला जाता है, वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो हमारा लंग्स के अंदर चला जाता है। और लंग्स के अंदर क्यों जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर निकाल देता है और ऑक्सीजन से लंग्स को ले लेता है। ठीक है ना। अब ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो अलग एक प्रक्रिया है, अलग एक चैप्टर है, अलग एक टॉपिक है, उसे बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे। जब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा फिल हो जाती है तो पल्मोनरी वेन की हेल्प से, ध्यान रखिएगा ये जो ब्लड गया है वो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेन लिखे या आर्टरी लिखे। थोड़ा जो सोचते हैं बच्चे कि भाई खराब ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो वो वेन्स के थ्रू जा रहा होगा, लेकिन ऐसा हार्ट में नहीं है। हार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है ना, दिल का मामला है भी। ठीक है, पल्मोनरी वेन की हेल्प से ये आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले हार्ट में ब्लड कहाँ आता है। अगर ये पूछा जाए तो राइट एट्रियम में। अगर पूछा जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है तो राइट एट्रियम में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है तो लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों ये जो ब्लड है यहाँ ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये ओरोटा यानी कि बड़ी सबसे बड़ी जो हमारी ऑट्रियम जो सबसे बड़ी हमारी आर्टरी होती है उसके थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है। ये केवल मैंने बॉडी बताया है, हालांकि हेड में भी जाता है, बॉडी हेड से अलग होता है। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसेस है, आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा डिटेल में आपको और देता हूँ जो जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, या ह्यूमन बीइंग को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ब्लड है वो पास होता है हमारे हार्ट में दो बारी एक साइकिल में, यानी कि एक सर्किट में, बॉडी के एक साइकिल में हमारा हार्ट में जो ब्लड है वो दो बारी टू टाइम्स पास होता है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। चलिए वाल्व के बारे में आ जाते हैं बच्चों। जो वाल्व होते हैं वो हमारी बॉडी में चार होते हैं, है ना, और वाल्व का काम होता है कि वो बैकफ्लो को रोकता है। यानी कि ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आ गया तो वापस उस चैम्बर में वो नहीं आएगा। कभी कभी वाल्व फेल हो जाते हैं जिससे हमारी बॉडी में फिर मेटाबॉलिक फंक्शन होने मुश्किल हो जाते हैं और वाल्व चेंज भी किए जा सकते हैं। ठीक है ना। फंक्शन हार्ट का आप समझ लीजिए, ये जो हमारा चैम्बर का रिदमिक कंट्रैक्शन और रिदमिक रिलैक्सेशन है हार्ट की मसल्स का, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं, ये इसका मेन फंक्शन है ना। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तीन चार शब्द हैं जिन्हें आप बहुत जरूरी से समझिएगा। एक है बच्चों सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब ये होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि जब वो दबाव डालता है, यानी कि जब वो फोर्स करता है। आप सोचिए बैलून है और बैलून को जब हम फोर्स करेंगे तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल। और इसे अगर हम मेजर करते हैं बच्चों तो 120 मिलीमीटर आता है एच जी पर, है ना। इसको इसका जो 120 80/120 आपने अच्छे से सुना होगा। और जब ये ब्लड हमारा रिलैक्स पोजिशन में होता है तब हम इसे डायस्टोल कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन भी आपको आ सकती हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो ध्यान रखिएगा कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है सबसे पहले राइट एट्रियम में वेना केवा के थ्रू। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है सबसे पहले, और किसके थ्रू जाता है, ये पल्मिनरी वेन्स के थ्रू। ये कहां से आया है, हमारी बॉडी से आया है, और ये जो है ये हमारा कहां से आया है, लंग से आया है। चलिए
अब 3 शब्द और हैं, अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हार्डली ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, कम चांसेस है इन क्वेश्चन को आने के, लेकिन अगर आप इसकी नॉलेज है तो फिर आप बहुत अच्छी स्टडी हार्ट के बारे में समझ सकते हैं। सबसे पहला है बच्चों जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट का मतलब है एक साथ, है ना, जॉइंट का मतलब एक साथ या जुड़ा हुआ। तो जब चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स पोजीशन में होते हैं और हमारा ब्लड हार्ट में लौटता है, ठीक है ना। और कहाँ लौटता है आपको पता होगा, लेफ्ट और राइट दोनों ऑरिकल में, जिन्हें हम प्लूरल में ऑट्रिया बोलते हैं, है ना। लो प्रेशर के साथ लौटता है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो डीऑक्स लो प्रेशर के साथ वेन्स में, और वेन से कहाँ चला जाता है हमारा टू ऑट्रिया में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों वो है ऑट्रियल सिस्टोल, ऑट्रिया का सिस्टोल। तो जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है तो वो उसमें पावर ज्यादा आ जाती है, फोर्स ज्यादा आ जाती है, यानी कि ब्लड जो वॉल्स ऑफ द हार्ट है उन पर ज्यादा फोर्स लगाता है। तो फोर्स पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट ऑट्रिया टू राइट वेंट्रिकल, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो एट्रियल सिस्टोल में, है ना, तो एट्रियल सिस्टोल में जो है ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर चला जाता है, राइट ऑरिकल से लेकर चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट साइड में, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है बच्चों, और ध्यान रखिएगा दो चीजें ये, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आप समझ रहे होंगे जब जो ब्लड है हमारा यहां से यहां जाता है और यहां से यहां जाता है तो इसको हम आर्टेरियल सिस्टोल कहते हैं। अब उसके बाद में आ जाता है वेंट्रिकल सिस्टोल। और वेंट्रिकल सिस्टोल जो है बच्चों, जब वेंट्रिकल्स जब आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हेन वेंट्रिकल्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक साथ जो दोनों वेंट्रिकल है, जब ब्लड आपका यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ब्लड आ गया तो ये रेडी हो गया काम करने के लिए, बॉडी में जाने के लिए। तो जब हम ये अचानक ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए दोनों के दोनों वेंट्रिकल, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से कहां पर चला जाता है, लंग्स में, और किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। बहुत ध्यान से इन पॉइंट को समझिएगा बच्चों, क्योंकि आपने पूरा सिस्टम समझा है तो आपको समझ आ रहा होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स में, और किसके थ्रू होता है, लार्ज ऑट्रिया के थ्रू। तो ये मैंने कंप्लीट आपको डिटेल फंक्शन स्ट्रक्चर और सारे के सारे पार्ट्स बताए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक की वीडियो पढ़ना चाहते हैं, उसे भी आप बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।